इंस्टाग्राम पे प्यार हुआ और भागकर शादी कर ली और अब जो है कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन भी दी गई है। पुलिस पर प्रोटेक्शन का ऑर्डर जो है वो भी जारी कर दिया गया है। हमारे साथ युवा युवती मौजूद है और साथ में वकील साहिबा भी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और पूरी कहानी क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह से प्यार हुआ, सब आपके समक्ष रखेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? शहनाज अख्तर। शहनाज जी, किस तरह से आपको प्यार हुआ और कब आपको जो आपके पति हैं ये मिले और आपने पहली मुलाकात की और उसके बाद जो है शादी कर ली? हम इंस्टाग्राम पे मिले थे आईडी से। हमने बात स्टार्ट फ्रेंडली टाइम हमने बात स्टार्ट की। उसके बाद हमें प्यार हो गया एक दूसरे से। हम फर्स्ट टाइम बर्थडे पे मिले थे। उसके बाद हमने सोचा था कि हम शादी करेंगे, घर वालों को मनाएंगे। एंडिंग तक हमने कोशिश की बट ऐसा नहीं हुआ। तो कितना समय हो गया था आपके इस रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम वाले? 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए Yes, थे। sir. तो उस 2 ईयर में कितनी बार आप आमने सामने एक दूसरे को मिले? सर हम मिलते आते थे। कई बार मिले हैं आप? यस सर। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपके घर वालों को पता था, तो घर क्या वालों को सिर्फ मम्मा को पता सिर्फ था। मम्मा को पता था? Yes, sir. मम्मा को आपने कहा तो मम्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा देखते हैं। देखते हैं। यस सर। तो आपको किस तरह से ख्याल आया कि मुझे इनके साथ शादी करनी चाहिए? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। तो मैं इसके साथ खुश थी क्योंकि मैं जो भी बोलती थी सही होता है मेरे लिए, जो भी मेरे से बात करते थे ये। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से बात करूं। मैंने वेट किया, जब मैं 18 प्लस हुई तो हम दोनों ने रजामंद से शादी कर ली। पूरा नाम क्या है आपका और कहाँ के रहने वाली हैं? मेरा पूरा नाम शहनाज अख्तर है और मैं जखैनी से हूँ, उधमपुर। उधमपुर से। यस सर। तो जिस तरह से आपने बताया कि इंस्टाग्राम पे प्यार हुआ, तो शादी का कब आपने सोचा कि शादी करनी है? और जिस तरह से आपने कहा कि आपके बर्थडे वाले दिन आप इनसे मिले और उसके अगले दिन आपने शादी की? नो सर, हमने इंस्टाग्राम से हम कॉलिंग पे गए, व्हाट्सएप पे गए। हमें अच्छा लगा एक दूसरे बात करके। तो उसके बाद मेरा बर्थडे 21 इससे पिछले साल। तो हमने अच्छे से बात की, हम शादी की बात करेंगे ये वो। तो उसको हमने घर पे कोशिश भी ट्राई भी की है कि हम घर वालों को अच्छे से बोल पाएंगे वो, बट ऐसा हुआ नहीं। तो फिर इस बर्थडे तक मैंने वेट किया कि मैं 18 प्लस हो जाऊंगी। मतलब इस बर्थडे तक आप 18 प्लस नहीं थे? नो सर, 21 को मैं 18 प्लस हो गई और 22 को हमने निकाह कर लिया। निकाह कर लिया? यस सर। काफी लंबा सब्र जो है आपने किया। यस सर। हम इनसे भी बात करेंगे जो इनके पति हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज जी, आपकी इंस्टाग्राम लव स्टोरी जो है वो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और कि आपको जब पहली बार मुलाकात हुई कैसे एक दूसरे से अटैचमेंट हो गई, प्यार हुआ, फिर ये मामला जो है शादी तक पहुंचा? इंस्टाग्राम पे हुई थी, तो बर्थडे को मिले थे पिछले साल को हम। पिछले साल में? हाँ, पिछले साल को उससे मिले। पहले आप इनसे नहीं मिले? नहीं, उससे पहले नहीं मिले थे। ऐसे कॉलिंग कुलिंग पे बात होती थी, व्हाट्सएप पे होती थी। तो पहली बार हम बर्थडे पे मिला था इसके साथ। तो रहने वाले कहाँ के हैं? मैं सर चिनानी का हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील उधमपुर, रहने वाले चिनानी का हूँ। तो कितना दूर है आपका घर इनके घर से? मेरा घर से कोई 15 किलोमीटर होगा। 15 किलोमीटर। हाँ, तो ये 15 किलोमीटर का सफर आपने पूरा 1 साल रखा कि 1 साल आप इनसे नहीं मिले, बर्थडे पे ही जाके मिले? हाँ, बर्थडे पे मिला जाके। तो उसके बाद आपने कंफर्म कर लिया कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है? हाँ, मैंने बोला था, इसने बोला था हम रजामंदी थी एक दूसरे से, हम शादी करेंगे। तो आपने अपने घर वालों को बोला था? सर मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं थी। उनको आज बोलता वो आज भी मान लेते, कल बोलता हूँ कल भी मान लेते, इसलिए मैंने नहीं बोला उनको। मैं उनको बोलता तो मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने अपने घर वालों को बोल दिया? हाँ, इन्होंने बोला होगा, जो भी है वो नहीं मानने थे। हाँ, तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया। तो आपने भाग की शादी कर ली? जी सर। कब की आपने शादी? 22 को। 22 को? इस मंथ के 22 को? हाँ जी सर। तो क्या लग रहा है आपको शादी करके, कैसा लग रहा है? और जिस तरह से अगर इनके पेरेंट्स की बात करें, क्या उन्होंने आपत्ति नहीं जताई कि इस तरह से आप भागकर शादी कर रहे हैं? सर उनका ही तो डर है सर, वो पटवा देंगे पुलिस से। जी सर। पुलिस क्या कह रहे हैं वो बोल रहे थे कि ऐसा जो सर बोल रहे कि लड़की को घर भेज देंगे, लड़के की हम टांगे तोड़ देंगे पुलिस स्टेशन में। हाँ, ऑर्डर मिलने के बाद भी। लड़की को कैसे घर भेजेंगे? आपने तो निकाह किया हुआ है ना? सर मैंने तो किया, मगर वो इस चीज को नहीं मान रहे हैं सर। कोर्ट को नहीं मान रहे हैं ना सर। हमने तो करा है सर, वो नहीं मान रहे हैं सर। आपके निकाह में कौन कौन मौजूद था? सर मेरी फ्रेंड थे अपने, वो हम थे, मौलवी साहब थे। निकाह कहाँ पे किया आपने? अपना सर चिनानी में किया था। चिनानी में? जी सर। ये जो आपकी वाइफ हैं, ये बर्थडे सेलिब्रेट करने आई तो आपके साथ वहीं से निकल आई निकाह करने? नहीं थे, ऐसा नहीं सर। बर्थडे के अगले दिन कैसे? अगले 22 को, 21 को बर्थडे था, 22 को गए थे हम। तो मिले कहाँ पे आप? किस तरह से आपने इनको लिया? और
मिले सर, हमने बात की थी फोन पे बात की थी कि अगले दिन हमने जाना है तो हाँ। कर लेना। तो ये आई थी, मेरे पास आए थे, हम दोनों गए थे, वहां से निकले थे, तो हमने घर पे भी बताया, ऐसा नहीं है हमने घर पे नहीं बताया, हमने घर पे बताया था। अच्छा, आपने अपने घर पे बताया, इन्होंने बताया था? इन्होंने ही बताया था, इन्होंने भी मेरी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं अब घर पे बताता, मेरे घर वाले मान भी लेते। नहीं, घर से भागने के बारे में बताया था? बताया था, इन्होंने बताया था अपने घर बताया था, अपने पापा को कॉल की थी कि ऐसे ऐसे मैं चला गई हूँ, मेरे साथ उन्होंने नाम लिया था, मम्मा को भी बताया था इसने। हाँ, बता के गए थे, ऐसा नहीं हम के भाग गए, उन्होंने FIR करवाई है कि किडनैप कर लिया, मगर उनको बताया गया कार्ड डिटेल को निकाल ले, उसमें दिखे। अच्छा, इन्होंने अपने घर वालों को बोला है कि मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ, उससे शादी कर रही हूँ? बताया था उनको, कार्ड डिटेल में पता चल जाता है सर सब। तो आपके घर पे कौन कौन होता है? मेरी मम्मा होती हैं, तो एक वो बहन सिस्टर है, तो भाई है तो वो काम करता है कठुआ में। पापा गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं जी। तो मैं घर पे आपके किसी को आपत्ति नहीं है शादी? नहीं, मेरे घर पे कोई दिक्कत नहीं थी, मान लेते, मैं अगर आज बोलता तो आज मान लेते, कल बोलता तो कल मान लेते। हाँ। तो जिस तरह से आपका इंस्टाग्राम वाला प्यार, कई सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि इंस्टाग्राम पे सच में सही इंसान होते हैं, प्यार अगर हो जाता है तो वो पाए तक मिल तक पहुंचती बात होती है। बहुत सारे फेक इंसान भी होते हैं, बहुत सही भी होती हैं, तो हम तो अपने हिसाब से सही थे, हमने तो अच्छा सोचा, अच्छा करना था, मगर वो नहीं मान रहे, तब कोर्ट ऑर्डर लिया। लेकिन आपने अपने प्यार को मंजिल तक तो पहुंचा दिया ना? पहुंचा दिया सर, पहुंचाया, मगर सर अभी SHO सर का डर है सर, वो अभी टॉर्चर करेंगे सर। शहनाज आपके पीछे अपने फैमिली के अगेंस्ट होकर आई है, क्या कहना चाहेंगे शहनाज को? आप काफी बड़ा कदम उठाया इसने। नहीं सर, उठाया तो है सर, मगर इन्होंने ये कहा कि आपका साफ दिल देखकर आपसे शादी की है, तो काफी उम्मीदें रखती हैं आपसे। जी जी रखे, खुद बोला भी है इसने बहुत बार ऐसे। हाँ, अगर उम्मीद रखी है तो हम कायम रखेंगे इसको। तंग तो नहीं करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं। जैसा प्यार इंस्टाग्राम पे था, सामने मिले, वैसा प्यार हमेशा रहेगा? हमेशा जी सर, हमेशा रहेगा। शहनाज जी, आपको सामने पब्लिक के सामने कह रहे हैं कि जो प्यार अभी दे रहे हैं वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए देंगे, क्या कहना चाहेंगे? यस सर, मुझे उम्मीद है कि देंगे। आपने साफ दिल देखा तो अपना जो ये प्यार था इसको मंजिल तक पहुंचा ही दिया फाइनली। यस सर, मैं को खुश हूँ कि मैंने ऐसा किया जी। हमारे साथ एडवोकेट शाहिदा मकसूद साबरी जी भी मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहेंगे जो हाई कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा इनको प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो भी दिया गया है, और इन दोनों ने जो स्टेप लिया, किस तरह देखते हैं? देखिए, बीइंग अ लीगल पर्सन, आई रियली अप्रिशिएट दिस स्टेप के कोई लीगल एज कंप्लीट करता है, पेशेंटली एक पेशेंस रख के 1 साल वेट किया, एंड बहुत मतलब इट्स अ वेरी, देखिए आप इतना बड़ा डिसीजन लिया, 1 साल भी इंतजार करना, आप उसे मैच्योर नहीं कह सकते, इट्स अ वेरी मैच्योर स्टेप। और उसने खुद को भी सेव किया, उसने फैमिलीज को, इन लॉज वगैरह को भी अच्छे से सेव किया, एंड आई बिलीव ये बहुत एक अच्छा एक मैच्योर स्टेप मैं मानती हूँ इसको। बाकी देखिए, कोर्ट की उनको प्रोटेक्शन है, तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको प्रोटेक्ट करना, और उनकी फैमिलीज को भी ये बिठा के समझाना कि नाउ दे हैव लीगली दे हैव गॉट मैरिड, एंड नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक रॉन्ग। आप वो पर्सनली उठ के कुछ कर रहे हैं, अब देखें, जैसे मैं खुद इस चीज की मैं पर्सनली गवाह हूँ कि SHO का कल क्या रवैया रहा जब वी लेट देम नो। कहना है कि वो धमकियां सी दे रहे हैं। धमकियां वो मैंने ही फोन करके इनफैक्ट उन्हें बताया कि दैट दे गॉट मैरिड, दे गॉट द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, एंड नाउ प्लीज इंप्लीमेंट द ऑर्डर एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो उसमें नहीं जी, मैं ये कर लूंगा। मैंने कहा सर, आपने कर लेना था जो करना था, अब तो वो कोर्ट की प्रोटेक्शन में है, आप करेंगे तो ठीक है, कल हमारे पास भी बहुत सारे लीगल ऑप्शन हैं। तो उसमें वो थ्रेट कर रहे थे ओपनली में, ये आज तो मेरे को सुनने में मिला है कि नाउ हिज काम, अगर काम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ, सर आपने अपना काम जो लीगल था बहुत अच्छे तरीके से किया, प्लीज एज अ पुलिस ऑफिसर यू डिड योर जॉब वेरी वेल, ठीक है। तो जिस तरह से इनके पेरेंट्स के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि किडनैप कर लिया गया है हमारी बेटी को, तो उसके लिए जो है बयान वगैरह तो लेने ही होंगे ना, तो उसके लिए जाना हाँ, बच्ची भेजेंगे, जब बच्ची कन्वीनियंट हो जाए कि आप मुझे बताएं बच्ची वहां जाती है, ये थ्रेट करते हैं, बच्ची को कुछ हो जाता है, कोई हेल्थ इशू हो जाता है, या वो लोग पकड़ के मारना शुरू कर लेते हैं, या फैमिली मारती है, लड़के को मारती है, या पुलिस को इसमें अपना मतलब देखे ना, वही होता है दम मंडप बन के खड़ी ही हो जाती है, नहीं जी हम आप जानते ही हैं पुलिस कौन कौन से पैंतरे आजमाती है, तो फिर उस टाइम क्या होगा, दे विल कम टू द पुलिस। आप देखिए, मेरा रोल तो यहाँ पे खत्म हो गया है एज एन एडवोकेट, स्टिल मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अब अगर वो एक गलत स्टेप ले चुके हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम आगे भी उनको अच्छी गाइडेंस दें। तो बच्चे जाएंगे, अब ये 3-4 दिन के बाद ये बोल रही है दैट आई विल कम टू द पुलिस स्टेशन, और जब इसको जाना होगा ये अपनी मर्जी से जाएगी, एंड शी विल गिव अ स्टेटमेंट आल्सो बिफोर द कोर्ट। वहां पे पुलिस में भी अपनी स्टेटमेंट करेगी कि दैट मैं अपनी कंसेंट से, अपनी विल से शादी करके आगे
गई हूँ। और मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट्स, मैरिज डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑर्डर इज सफिशिएंट कि अब पुलिस को शांत होकर बैठ जाना चाहिए एंड वेट करना चाहिए कि बच्ची किस दिन उनके पास आती है स्टेटमेंट करने के लिए, ना कि उसकी फैमिली को, बच्ची के इन-लॉज वगैरह को, जैसे लड़की की सास है और उसकी ननंद है, वो बेचारे अकेले हैं घर पे, पुलिस जा जाके उनको तंग कर रही है। अगर कोई ऑफिसर अब बिला वजह उनको परेशान करेगा तो उनके साथ जो होगा दे विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो खुद से जिम्मेदार होंगे। अब उनके साथ कुछ हो रहा है क्योंकि लीगल, हम भी लीगली चलेंगे, हम किसी के साथ वो नहीं करने वाले। बच्चे है तो बच्ची के साथ तो हम खड़े हुई हूँ, मैं जहाँ पे हूँ मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर होता है। तो मैम, जिस तरह से आपने देखा कि ये स्टेप, ये इनकी कहानी नहीं है, आए दिन इस तरह की कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं कि लड़का लड़की आपस में मिलकर भाग गए। तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत ही शिद्दत से, प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं और इस तरह के नताइज उनको मिलते हैं। आजकल के समय में खासकर ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा तौर पे ये देखी जाती हैं। तो क्या आपको ये चीज़ सही लगती है? ये क्या मैसेज जो है आप देना चाहेंगे? देखिए, मॉरल ग्राउंड्स पे कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ गलत होती हैं। मुझे लगता है मैं हर चीज़ को जस्टिफाई करके ये भी नहीं बोल सकती कि ठीक भी है। माँ बाप का एक हक है और उस हक को भी नहीं हम छीन सकते, बट उस वहीं से उनको शरीयत ने भी बच्चों को हक दे रखा है, कानून ने भी दे रखा है। तो मुझे लगता था इस पे जरूरत थी माँ बाप की भी बैठ के बात करनी बच्चों के साथ। अगर बच्चे भाग भी आए थे, घर से निकल आए थे, तो पुलिस स्टेशन में जाके ये कंप्लेंट कराना, किडनैपिंग वगैरह, देखिए ये एक आम सा टोटका हो गया है पुलिस के हाथों में या पेरेंट के हाथों में भी, कि बच्चे शादी करते हैं, माँ बाप किडनैपिंग वाले ग्राउंड्स पे जाते हैं। आप देखें ना, अब अगर किडनैपिंग के लिए उन्होंने कंप्लेंट करी है तो क्या ये ग्राउंड्स फुलफिल हो रहे हैं किडनैपिंग के लिए? ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बना, ये तो निकाह हो गया। तो ये तो क्लियर हो जाता है ना कि पेरेंट्स को पता था, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को पता था। तो यहाँ पे एज ए पेरेंट्स उनको ये करना चाहिए था कि उनको इनकी फैमिली को, लड़के की फैमिली को अप्रोच करना चाहिए था कि भाई हमारी बच्ची आ गई है तो बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका मुझे लगता है कि अब उन्होंने भी इमोशंस में आके, जैसे भी है वो भी एक एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, ये भी एक्सट्रीम लेवल पे हो गए। तो मॉरली काफ़ी चीज़ें गलत भी होती हैं, लेकिन फिर हमने लीगली भी देखना है। शरीयतन हर चीज़ गलत भी नहीं है। मैं पहले भी यही चीज़ कर सकती, जिस आज के दौर में जहाँ पे जिना, अडल्ट्री बहुत कॉमन हो गई है, जहाँ पे ये चीज़ें, वहाँ पे निकाह एक बहुत अच्छा स्टेप मानती हूँ। ठीक है, कल ये बच्चे और कोई गलत स्टेप ले लेते, कल बच्ची के साथ कुछ और हो जाता और वो बिना शादी के घर उस कंडीशन में आती, क्या वो ज़्यादा अच्छा है या जो शादी करके खुद के रिश्ते को एक मतलब इज्जत के तरीके से एक नाम दे रही है? मैं उस चीज़ स्टेप को ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। बिल्कुल, कई बार ऐसा देखा भी गया है कि लड़का लड़की चले जाते हैं और बिना शादी के काफी समय रहते हैं और फिर बाद में लड़का लड़की छोड़ देता है। आपने बहुत सारे देखे, मैंने आप ही के इंटरव्यूज कवर करी हैं जी। मुझे लाया, मेरे से शादी नहीं की, मुझे अपने साथ रखा, द गर्ल गॉट प्रेग्नेंट और लेटर ऑन वो छोड़ के चले जाते हैं। आज ये इन्होंने खुद को एक लीगली धागे से, उस धागे से भी नहीं कर, रस्से से बांध दिया है। तो ये अच्छा स्टेप है कि दे गॉट मैरिड। ठीक है, कोई गलत या एक्सट्रीम लेवल का स्टेप लेने से बहुत अच्छा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने शादी की है। मैं शादी को बहुत सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। तो ये थी आज की कहानी, और जिस तरह से इंस्टाग्राम पे जो है वो प्यार हुआ और अपने प्यार को जो है पाए तकमील तक जो है वो भी पहुंचाया, निकाह जो है वो कर लिया। आप लोग इस जो स्टोरी थी, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े मैं सब देखते रहिए नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।